दुनिया की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का मैं महत्व बताना चाहती हूँ गुरुदेव। मेरे पति 2006 में बीमार पड़ गए। हम डॉक्टर के पास उनको ले गए। कौन से सन में? 2006 में। गुरुजी, मैं आपकी कथा 2007 से सुन रही हूँ। 2007 से ये कथा श्रवण कर रही हूँ और 2006 में पति बीमार पड़े। 2006 में जब पति बीमार पड़े तो उनको गाल ब्लैडर के पेशाब नली में चर्बी होने के कारण उनको कैंसर बता दिया गया। कैंसर इतना ज़्यादा फैल गया कि मुंबई के लिए हमको रिटर्न भेजा गया। हम मुंबई गए, वहाँ जाकर हमने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में पति का इलाज करवाया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद ऑपरेशन का बताया और 6 महीने के अंदर मेरे पति का ऑपरेशन होना है, ये डॉक्टर बोल दिया। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे पति ऑपरेशन कराने के बाद भी केवल 5 साल ही जिंदा रहेंगे, 5 वर्ष से ज़्यादा वो जीवित नहीं रह सकते। ऑपरेशन कराने के बाद भी तुम्हारे पति, क्योंकि पेशाब नली के अंदर ये कैंसर है जो शरीर के अंदर फैल चुका है, 5 साल ही जिंदा रहेंगे। हमें कुछ समझ में नहीं आया गुरुजी, हम क्या करते। हम वापिस अपने गांव आ गए और फिर हमने धीरे धीरे करते हुए समय निकला और एक दिन आपकी कथा हमने 2007 लगने से पहले आपकी कथा 2006 के मध्य से कथा श्रवण करना प्रारंभ कर दी। पहली बार आपकी कथा मोबाइल पर सुनी और आपको कथा सुनकर 1 लोटा जल शिवजी को चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। बेलपत्र समर्पित करती और हम उन दोनों बेलपत्र को लाकर शिवजी का जल और बेलपत्र पति को देना प्रारंभ करा। फिर हमने बाबा को निवेदन कर कर ऐसी कृपा बाबा ने कर दी गुरुदेव। डॉक्टर ने तो 5 साल मरने के बताए थे कि 5 वर्ष में मर जाएंगे। आज 2006 से 2025 में भी मेरे पति कथा सुन रहे हैं और बाबा का ये कृपा है। 2006 में कैंसर हुआ, डॉक्टर ने 5 साल जीवित रहने को कहा और ऑपरेशन नहीं करवाया गुरुजी, क्योंकि कैसे कराते। तो हम शिव के आश्रित होते हुए आज 2025 में मेरे पति मेरे साथ हैं और बाबा की कृपा से कथा श्रवण कर रहे हैं। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शंकर पर विश्वास। फिर निवेदन करूं, दुनिया के लोगों की दृष्टि में केवल ये शिव महापुराण की कथा है, पर अगर दिल से आपके नगर में, आपके क्षेत्र में अगर शिव पुराण की कथा कहीं कुबेरेश्वर बाबा के धाम से ये पोथी आपके नगर तक, आपके गांव तक आई हो ना, तो एक मौका निकाल कर पंडाल में बैठकर कथा जरूर सुनना। बाबा क्या क्या देता है ये वही जान सकता। और नवरात्रे में भी देवी की आराधना का एक स्मरण का सुख है महाराज। ज्योत का विधान है, नवरात्रे में देवी की ज्योत लगती है, अखंड ज्योति लगती है, जवारे बुआए जाते हैं, कलश लगता है। ज्योत का भी विधान है। जिसके यहां दिया अखंड जलाया जाता है, अगर वो दिए की लो, दिए की बाती अगर दक्षिण दिशा की होती है तो उसके घर में साल भर में एक घात जरूर होती है। जो दिया अखंड जलता है उसकी बाती का मुख दक्षिण का नहीं होना चाहिए। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण करा हो, देवी भागवत को अगर सुना हो, तो देवी भागवत में स्पष्ट किया गया कि पूर्व की ओर मुख करा हुआ दिया, अर्थात पूर्व की ओर ज्योत जो जलाई जाती है वो संपदा की वृद्धि करती है। पश्चिम की ओर मुख कर कर जो ज्योत लगाई जाती है महाराज, वो वैभव को देती है। और उत्तर की ओर जो मुख कर कर ज्योत जलाई जाती है, उत्तर की ओर जो ज्योत का मुख रहता है वो आयु की वृद्धि करती है, घर में अकाल मौत को रोकती है।
नवरात्रे का जो भाव तत्व है उसको भी अच्छे से समझ लेना। दक्षिण की ओर जोत ना लगाएं। अगर आपको लगाना है पूरब की लगाएं, पश्चिम की लगाएं या उत्तर की लगाएं। और जितने दिन महारानी जगदम्बा जगतधात्री दुर्गा भवानी, अब की बार माता जी घोड़े पर आई है। हर बार देवी बदल बदल के आती है, इस बार जो नवरात्रे आए वो घोड़े के आए। तो घोड़े पर जो देवी जी आती है वो समृद्धि को देने वाली आती है, लक्ष्मी की वृद्धि करने वाली आती है। जैसी घोड़े की रफ्तार होती है उस रफ्तार से लक्ष्मी घर में आती है। तो ये मत सोचना कि कोरोना महामारी ने हमको नीचे गिरा दिया या कोरोना महामारी ने रोक दिया, कमाई के स्रोत रोक दिए, धन रोक दिया। चिंता मत करना। मेरी मां जगत जननी दुर्गा भवानी अब की बार घोड़े पर आई है। साल भर में इतना धन दे देगी कि आपने पीछे के 4 साल में नहीं कमाया होगा। इतनी मेरी मां भंडार भर देगी। ये घोड़े पर आई है, कोई साधारण नहीं हो सकता। देवी भागवत में स्पष्ट किया गया, जब जगदम्बा मगर पर आती है उसका भाव अलग है, और जगदम्बा जब हाथी पर आती है उसका भाव अलग है, और जगदम्बा जब घोड़े पर आती है तो जगत को समृद्धिवान बना देती है, वैभव में कमी नहीं आती। अभी भले दुनिया के लोग अभी रोते हैं कि पैसा नहीं आ रहा, कोरोना महामारी ने सब तोड़ दिया, रोक दिया, पर चिंता ना करना। मेरी मां अगर घोड़े पर आई है तो उसका सुख आपको जरूर मिलेगा। एक जरा सी मिट्टी की दुकान भी अगर आप खोल कर बैठेंगे तो चांदी और सोना के बराबर कमाएंगे। इतना धन देगी वो मां, साधारण नहीं है मेरी माता। तात्विक सुख का आनंद देने वाली, लाभ तत्व प्रदान करने। और नवरात्रि में भी अगर आपकी कोई कामना है, आपकी अगर इच्छा है, आपका मन है, तो जगत जननी की आराधना करो। पति और पत्नी में अगर क्लेश है तो जगदम्बा के मंदिर में मक्खन चढ़ाओ, प्रेम बढ़ जाएगा। आपको लगता है कि पति कोई अन्य स्त्री से लगा हुआ है या परिवार टूट रहा है, तलाक तक पहुंच गया है, तो माता के मंदिर में आप ध्वजा लगवाइए, उस ध्वजा पर मक्खन लगाकर लगवाइए, आपको लाभ मिलेगा। महाराज, यदि आपको लगता है कि बच्चे बहुत ज्यादा अपशब्द बोल रहे हैं, मुंह चला रहे हैं और प्रेम नहीं रख रहे, तो माता के मंदिर